अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी में ब्लू पाइन नाम का एक होटल है। मंगलवार को इस होटल के कमरे में 3 लाशें मिली। तीनों के शरीर पर काटे जाने के निशान थे। लाशों के अलावा वहां कुछ ऐसी चीजें भी पड़ी मिली जिन्होंने इस मामले को पेचीदा बना दिया, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि काले जादू के चलते इन तीनों की मौत हुई है। आखिर होटल के कमरे में ऐसा क्या मिला कि तीनों मौतों के पीछे ब्लैक मैजिक के एंगल की बात उठी, बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज बात केरल के रहने वाले 3 लोगों की अरुणाचल प्रदेश के होटल में हुई सनसनीखेज मौत की। 28 मार्च गुरुवार के रोज अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी में बने ब्लू पाइन होटल में केरल के रहने वाले 3 लोग चेक इन करते हैं। 39 साल के नवीन थॉमस, 39 साल की ही उनकी पत्नी देवी बी और 29 साल की उनकी फैमिली फ्रेंड आर्या नायर। होटल में चेक इन करने के बाद ये तीनों लोअर सुबनसिरी के जीरो शहर में घूमने जाते हैं। अगले दिन भी तीनों को होटल के स्टाफ ने घूमते देखा था। उसके बाद सोमवार तक इन तीनों को किसी ने नहीं देखा। इस बीच तिरुवनंतपुरम में आर्या नायर के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर मंगलवार को होटल स्टाफ ने कमरे की जांच करनी चाहिए तो कमरा भीतर से बंद मिला। होटल के मैनेजर के कहने पर स्टाफ जैसे ही दरवाजा तोड़कर कमरे के भीतर दाखिल हुआ तो उनके होश उड़ गए। कमरे में नवीन, देवी और आर्या की लाशें पड़ी हुई थी। खून से सने कमरे में एक लाश जमीन पर, दूसरी बिस्तर पर और तीसरी लाश वॉशरूम में पड़ी मिली। एसपी केनी बागरा ने बताया कि कमरे में कुछ कटे हुए बाल, काले रंग के ब्रेसलेट और कुछ और सामान मिला। इसके साथ साथ तीनों में से एक लाश के पास से एक लेटर भी मिला जिस पर लिखा था कि वे खुश हैं और वे जहां जाना चाहते हैं वहां जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस को मौके से एक फोन नंबर भी मिला है जो जान गंवाने वालों में से एक के परिवार का था। एसपी बागरा ने बताया कि दोनों महिलाओं के राइट हैंड में काटे जाने के गहरे निशान हैं और नवीन के बाएं हाथ पर कट का निशान है। इसके अलावा देवी के गले पर भी कट का मार्क है। पुलिस को पहली नजर में तो यही लग रहा है कि नवीन ने पहले अपनी पत्नी देवी और फैमिली फ्रेंड आर्या को मारा और फिर खुद की भी जान ले ली। पुलिस ने एक और बात बताई कि जितना गहरा कट मार्क देवी और आर्या के हाथ पर था, नवीन के कट का निशान उतना गहरा नहीं था। कटे बाल, काले ब्रेसलेट के साथ साथ लेटर मिलने से लोग काले जादू के एंगल से भी इन मौतों को देख रहे हैं। इस बाबत पुलिस का क्या कहना है यह भी जान लीजिए। तिरुवनंतपुरम के पुलिस कमिश्नर सी नागराजू ने कहा कि तीनों का बर्ताव नॉर्मल नहीं लग रहा था, लेकिन जब तक उनके मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच नहीं हो जाती तब तक सही तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस का कहना है कि मामला काले जादू से जुड़ा है या कुछ और है, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तीनों वहां क्यों गए और क्या कर रहे थे, यह पता करने की सबसे पहले जरूरत है। हालांकि एक मैरिड कपल के साथ एक दूसरी लड़की के एक ही कमरे में एक साथ ठहरने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस की टीम ने पीटीसी बंदेर देवा के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से होटल के कमरे में मौजूद सभी सबूत जब्त कर लिए हैं। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगी। इस केस में सीआरपीसी के तहत अननेचुरल डेथ के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। मृतक कपल के पारिवारिक दोस्त सूर्य कृष्ण मूर्ति ने कहा कि देवी के पिता, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, उनको लगता है कि मौतों के पीछे की वजह काला जादू है। उन्होंने कहा कि देवी के पिता को दोपहर में मौतों के बारे में पता चला। देवी के पिता ने सूर्या कृष्ण मूर्ति को बताया कि कपल काले जादू के जाल में फंस गए थे। मरने वाले तीनों काफी पढ़े लिखे थे। अगर वो काला जादू के चक्कर में फंस गए तो यह गंभीर मुद्दा है। बता दें कि नवीन और देवी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी थे। नवीन के परिवार के आसपास रहने वालों का कहना है कि उनकी शादी 13 साल पहले हुई थी। वो कभी कभी अपने माता पिता से मिलने आता था। नवीन ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम भी करता था, जबकि उसकी पत्नी देवी एक प्राइवेट स्कूल में जर्मन पढ़ाती थी और आर्या उसी स्कूल में फ्रेंच की टीचर थी। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।